नोएडा के मारवा स्टूडियो में 11 अक्टूबर को 5वीं ग्लोबल फैशन एंड डिजाइनिंग वीक के दूसरे सत्र का शानदार आयोजन किया गया। पहले दिन के दूसरे सत्र में फैशन का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक में 52 कंट्री, 200 डिजाइनर्स, 500 मीडिया, 700 गारमेंट्स शामिल हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत न्यूज़लेटर का उद्घाटन करके की गई, जिसके बाद अलग अलग डिजाइनर्स और मॉडल्स ने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। इस फैशन कार्यक्रम ने सभी को देखने वाले का मन मोह लिया और इस फील्ड में आने वाले सभी फैशन प्रेमियों को प्रेरित भी किया। इस कार्यक्रम में स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन के डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल भी शामिल रही। बता दें कि इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों से प्रेरित हो डिजाइनर्स ने कार्य किया। जहवा अख्तर की पॉपीलेट्स कलेक्शन, सेक्रेटरी बर्ड्स से इंस्पायर्ड कलेक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट कलेक्शन जिसको डिजाइन किया प्रतिष्ठा प्रभात ने, इविल फ्लावर से प्रेरित जिसको डिजाइन किया अभिमन्यु सेठी ने, बारबरिस कलेक्शन जिसके डिजाइनर इवाना, साथ ही विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए सेमी फॉर्मल कलेक्शन की प्रस्तुति दी गई। 5वें ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक में पहले दिन के दूसरे सत्र में फैशन की अलग अलग कलेक्शन ने लोगों का मन मोह लिया और डॉक्टर संदीप मारवा ने रैंप पर चलने वाली मॉडल्स और डिजाइनर्स का उत्साह भी बढ़ाया। इस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे फैशन कलेक्शन की प्रस्तुति दी गई जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। कार्यक्रम के अंत में जसलीन कपानी और मिसेस रंजीता सिंह को मोमेंटम देकर सम्मानित भी किया गया। ग्लैमर वर्ल्ड जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर। अगर आप सब देशों के टर्नओवर को जोड़ देंगे तो आप हैरान होंगे कि जो ग्लैमर बिजनेस है वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसमें फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, ये सभी चीज़ें जुड़ी होती हैं। और जो ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाता है, आप समझिए वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता। और भले ही पेंडेमिक ने इस पूरी ग्लैमर इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी चोट ज़रूर पहुँचाई है, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री जो है वो इवेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। और अगर जब इवेंट्स ही नहीं हुए 12, 14, 18 महीने, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर अगर उत्साह या कोई जागृति या कोई जोश अगर कोई पैदा करता है तो ग्लैमर इंडस्ट्री पैदा करती है। आज आप खुद देख सकते हैं माहौल कितना बढ़िया था और बहुत दिन के बाद एक लाइव इवेंट हो रहा है। और जो उत्साह, जो जोश आपने डिज़ाइनर्स में देखा, प्रेजेंटर्स में देखा, मॉडल्स में देखा, वो ये कितने दिनों के बाद जो इवेंट हुआ है ये उसका नतीजा है। हाँ, ग्लोबल एक और सवाल है, ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में क्या क्या विशेष है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? देखिए, हम लोगों ने कुल जोड़कर इस टाइम 200 डिज़ाइनर हैं इस वक्त और 700 अलग अलग ड्रेसेस तैयार की गई हैं। 52 मुल्कों को हमने इसके साथ जोड़ा है। करीब 500 मीडिया हाउसेस पूरी दुनिया के इस इवेंट को कवर करना चाह रहा है और करीब 45 फर्नीचर के ऐसे पीसेस हैं जो हम लोगों ने विभिन्न कंट्री को बेस बनाकर तैयार किए हैं। इन सारी चीज़ों को 3 दिन के अंदर प्रदर्शित किया जा रहा है। करीब 8 फैशन शो हैं जिनके अंदर आपको तमाम इन ड्रेसेस को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप एस्पायरिंग डिजाइनर्स और मॉडल्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यहाँ मेहनत की है वो सफल हों। उनके जैसे अभी पहला कार्यक्रम मेजर ख़त्म हुआ है और बहुत सारी कंट्रियों के प्रोडक्ट को, डिज़ाइनर्स को, उनके जो गारमेंट्स उनको प्रदर्शित किया गया है, जिसमें मॉन्टेनेग्रो भी एक था और मॉन्टेनेग्रो की कौंसिल जनरल इस वक्त यहाँ खुद मौजूद थी। वो खुद हैरान हो गई। उन्होंने मुझे ये वादा किया है कि वो इस पूरे फेस्टिवल में से मॉन्टेनेग्रो की जो तमाम ड्रेसेस हैं उनको अपने किसी मॉन्टेनेग्रो के ऑफिशियल इवेंट के साथ जो है वो जोड़ेंगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम कितना साफ सुथरा खूबसूरत हुआ है कि प्रोफेशनल लेवल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें आज ही से ही ऑफर आनी शुरू हो गई हैं।